हेलो गाइस, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 9 के विषय अंग्रेजी का एक क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करने वाले हैं, जो कि अभी हाल ही में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आया था उत्तराखंड बोर्ड में। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसके पहले इंस्ट्रक्शन को देखते हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। ये 4 सेक्शंस में डिवाइड है, ए बी सी एंड डी। इसमें मेंशन नहीं है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन आर गिवन अगेंस्ट देम, और प्रत्येक क्वेश्चन के नंबर जो हैं, अंक जो हैं, उनके सम्मुख लिखे हुए हैं। तो सेक्शन ए है रीडिंग, जिसमें क्या है कि एक पैराग्राफ दिया गया है, पैसेज दिया गया है। उस पैसेज को हमें अच्छे से पढ़ना है, अर्थ को समझना है, और उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं इस टाइप से, उन क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखना है। तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। नेचर इज आवर मदर, आवर फर्स्ट टीचर। तो इस तरह से यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे और इनवैल्यूएबल लेसन तक इसको पढ़ेंगे। फिर इसके क्वेश्चंस हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस हैं, अब इनको सॉल्व करेंगे तो इस टाइप से सॉल्व होंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेसन बीइंग टॉट बाय नेचर। लेखक के अनुसार सबसे महान पाठ क्या है जो प्रकृति के द्वारा सिखाया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर, द ग्रेटेस्ट लेसन बीइंग टॉट बाय नेचर टू अस, हमारे लिए प्रकृति के द्वारा सबसे महान पाठ ये सिखाया जाता है कि टू मेंटेन एन इक्विलिब्रियम इन लाइफ, यानी कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए, यानी कि प्रत्येक चीज का संतुलन बनाना चाहिए। ये पैराग्राफ के अनुसार है। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कन्वेज द मैसेज इन आई एम बिकॉज वी आर। इसमें से एक ऑप्शन चुनना है कि जो मैसेज है दिया गया है, आई एम बिकॉज वी आर, मैं हूं क्योंकि हम हैं, ये किस ऑप्शन से क्लियर बैठता है। तो सी ऑप्शन सही रहेगा, एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक एक दूसरे पर निर्भर है। What qualities do the birds and squirrels display when they warn others of possible danger? जब संभावित खतरा महसूस होता है तो चिड़िया और गिलहरियां किस तरह का व्यवहार दर्शाती हैं या क्या गुण दिखाती हैं? When birds and squirrels see possible dangers, they give out an alarm call to their fellow creatures of the lurking danger. यानी कि जब चिड़ियों को और गिलहरियों को कोई खतरा महसूस होता है कि हाँ, आगे या कोई घात लगाए हुए बैठा है, खतरा है, तो वह एक अलार्म कॉल देती हैं, जो कि अपने आसपास के सभी जीव जंतुओं के लिए होता है, चेतावनी कॉल होती है। मेंशन द क्वालिटीज फ्रॉम पैरा 3 दैट द ऑथर वांट्स अस टू इम्बाइब, यानी कि कोई ऐसी क्वालिटीज पैरा नंबर 3 से निकालिए जिसको जो लेखक है वो आत्मसात करना चाहता है। द ऑथर वांट्स टू इम्बाइब द मैसेज ऑफ पीसफुल कॉन्सिस्टेंस, यानी कि जो लेखक है वो शांतपूर्ण तरीके से सह अस्तित्व को बनाना चाहता है। बिकॉज आई एम बिकॉज वी आर, क्योंकि वह कहता है कि मैं हूं क्योंकि हम हैं। ठीक है, इस प्रकार से वो सह अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से करेक्ट ऑप्शन चुनना है। द राइटर एडवाइजर्स टू हैव, इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा, लेसन्स फॉर आवरसेल्व्स। चूज अ वर्ड दैट मीन्स बीइंग प्रेजेंट सीक्रेटली, इसका सिनोनिम निकालना है, तो इसका अर्थ हो जाएगा लर्किंग। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। हमारा दूसरा पैराग्राफ है, न्यूटन हैड अ लिटिल डॉग नेम डायमंड। ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ से संबंधित ये क्वेश्चंस हैं और हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ न्यूटन्स डॉग, वेयर वाज द लिटिल डॉग स्लीपिंग। तो आंसर होगा, डायमंड वाज द नेम ऑफ न्यूटन्स डॉग, द लिटिल डॉग वाज स्लीपिंग इन द रूम नियर द फायर। व्हाट डिड द लिटिल डॉग डू, छोटा कुत्ता जो है वो क्या करता था। In the absence of Newton, the little dog rose up, jumped on the table and knocked on the lighted candle. यानी कि जो न्यूटन जब घर पे नहीं होता था तो कुत्ता जो है वो उठ खड़ा होता है, उछलता है, कूदता है मेज पर, और जो जल रही मोमबत्ती होती है उसको
झटके के साथ नीचे गिरा देता है। What the result of the dog section? कुत्ते के जो किया गया कार्य था कुत्ते के द्वारा, उसका परिणाम क्या होता है? The result of the dog section was that all the important papers immediately caught fire and were burned to ashes. यानी कि कुत्ते का जो क्रियाकलाप था उसके माध्यम से जब कैंडल जो है वो नीचे गिर जाती है, जिससे क्या होता है कि सभी जो इम्पोर्टेंट पेपर थे वहां पर रखे हुए वो सब शीघ्रता से जलने लगते हैं और वे एक राख के रूप में बदल जाते हैं। What was the reaction of Newton when he returned home? जब न्यूटन वापस आते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है? When Newton returned home and opened the door, he was stunned to see what had happened. तो वह देख करके स्तब्ध रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं कि ये क्या घटित हुआ है। What did he understand at once? What did he say? वह एक बार में क्या समझ जाते हैं और वह क्या कहते हैं? Newton understand that it was Diamond who had done all the mischief, कि ये डायमंड का ही किया रहा है क्योंकि डायमंड ही बहुत शरारती है, इसीलिए उसके द्वारा किया गया है। He said, और कहते हैं, Oh Diamond, Diamond, you little know the mischief you have done. डायमंड तुम नहीं जानते हो तुमने कितनी बड़ी शरारत कर दी है। Select the correct meaning of at once. At once का मीनिंग सेलेक्ट करना है तो इसमें immediately सी ऑप्शन ए ऑप्शन सही रहेगा। एंटोनिम ऑफ यूजुअल अनयूजुअल, तो अनयूजुअल का एंटोनिम हो जाएगा यूजुअल। अब राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टेलिंग हिम दैट यू आर इल विद फीवर एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर एब्सेंस फॉर 4 days। 4 दिन की छुट्टी के लिए आपको अपने प्रधानाध्यापक के लिए प्रधानाचार्य जी के लिए एक एप्लीकेशन लिखनी है, प्रार्थना पत्र लिखना है और उन्हें बताना है कि तुम बीमार हो। तो टू द प्रिंसिपल ये लिखा हुआ है, आप इसको सही तरीके से पढ़ के और इसको राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। यू आर शुभम एंड शुभी। तुम शुभम या शुभी हो और तुम्हें अपने बर्थडे के लिए अपने मित्र को इनवाइट करना है, तो एक लिखना है तो लिख सकते हो वाट 10। ये इस तरह से इसको मेंशन किया गया है, आप इसको बहुत अच्छे से राइट डाउन कर लीजिएगा। Describe your home life about 80 words using the hints given below। लगभग 80 शब्दों का प्रयोग करते हुए, 80 से 100 शब्द भी हो सकते हैं, का प्रयोग करते हुए एक इन हिंट्स का, योर हाउस, योर फैमिली मेंबर्स, योर डेली लाइफ, योर फीलिंग्स, इन हिंट्स का भी प्रयोग करते हुए एक पैराग्राफ लिखना है, यानी कि अपने लाइफ के बारे में लिखना है, होम लाइफ के बारे में। तो योर हाउस ये आई लिव इन इस तरह से लिख सकते हैं। योर फैमिली मेंबर्स, आप अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में लिख सकते हैं। योर डेली लाइफ, ये आप डेली लाइफ में क्या करते हो। और योर फीलिंग्स, ये अपनी फीलिंग के बारे में बता सकते हो। ठीक है, इस तरह से मैंने ये पूरा पैराग्राफ आपको लिख करके दिखाया है। आप इस पैराग्राफ को अपनी बुक में, कॉपी में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलप अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन इन अबाउट 100-120 वर्ड्स। एक डायरी राइटिंग आई हुई है, ये फिलिंग ब्लैंक्स करने हैं, मैं इसको फिलिंग ब्लैंक्स नहीं करने बल्कि इस इन हिंट्स को लेकर के, इन लाइन्स को लेकर के एक पैराग्राफ बनाना है, स्टोरी बनानी है। तो मैंने ये स्टोरी बनाई हुई है। ठीक है, इस स्टोरी को आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, ग्रामर सेक्शन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर डिटरमाइनर्स। तो डिटरमाइनर्स का प्रयोग करके इनको फिलिंग करना है। तो देयर आर मैनी आ जाएगा, मैनी बुक्स इन द सेल्फ। दूसरे में आयशा सम काउस ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, यहाँ सम आएगा क्योंकि हाउ क्लॉथ, हाउ के साथ में यहाँ मैनी आ जाएगा, हाउ मैनी क्लॉथ डू यू नीड। नेक्स्ट है, हैव यू सीन एनी बॉय देयर। ठीक है, रमेश stands first in the class. It has been raining since 6 o'clock, or we ought to help the poor, or he will have finished this work by 6 p.m. नेक्स्ट है, ये रीअरेंजमेंट आया हुआ है, इसको फिल करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, और दूसरा हो जाएगा द सन राइजेस इन द ईस्ट। पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो द रूम वाज क्लीन्ड बाय देम, और सेकंड हो जाएगा क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय द स्टूडेंट्स।
अब सेक्शन सी आता है हमारा टेक्स्ट बुक, जो किताब से पैराग्राफ निकाल के दिया गया है। इस पैराग्राफ के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये क्वेश्चन आंसर्स के आंसर्स क्वेश्चंस के आंसर्स ये राउट डाउन कर रखे हैं मैंने। बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डमराव इन बिहार। तो ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड का है ही यूज्ड टू गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। थर्ड का आंसर हो गया ही अर्नड अ बिग लड्डू weighing 1.25 kg आफ्टर हिज परफॉर्मेंस, इट वाज गिवन बाय द लोकल महाराजा। फोर्थ का आंसर ही हैड टू ट्रेवल्ड 80 years टू अर्न भारत रत्न, इट इज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न। फिफ्थ का आंसर डेकोरेशन टू अ सिटीजन का जो मीनिंग है सिविलियन अवार्ड से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ इसमें अथवा में दिया गया आई डिड नॉट जंप आई डिड नॉट ट्रेम्बल का। तो इसका क्वेश्चन है व्हाई डिड नॉट द डॉक्टर जंप ट्रेम्बल और क्राई आउट। तो आंसर होगा द डॉक्टर डिड नॉट जंप ट्रेम्बल और क्राई आउट बिकॉज द स्नेक हैड ग्रिप्ड हिज बॉडी। दूसरे का आंसर होगा यस द डॉक्टर वाज इन अ डेंजरस सिचुएशन बिकॉज द स्नेक्स हेड वाज हार्डली 3 or 4 inches अवे फ्रॉम हिज फेस। थर्ड का आंसर होगा व्हेन द स्नेक ग्रैब्ड द डॉक्टर्स बॉडी द डॉक्टर फेल्ट अनेबल टू ब्रीथ ड्यू टू व्हिच हिज बॉडी टर्न इनटू स्टोन, यानी कि विदाउट मूवमेंट की पत्थर में नहीं बदल जाती है बल्कि पत्थर की तरह, यानी कि जिसमें कोई भी हलचल नहीं हो रही होती है। द डॉक्टर सैट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश बिकॉज इफ ही मूव्ड इवन अ लिटिल द स्नेक वुड हिट हिम इन द फेस। यदि वह थोड़ा सा भी हिलता डुलता तो जो सर्प था उसके चेहरे पर काट लेता, इसलिए जो डॉक्टर था वो पत्थर की इमेज में बदल गया था। स्लिप्ड का स्लिथर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये पोएम है देन टुक द अनदर जस्ट एज फेयर and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted beer through as for that the passing there had warned them really about the shame. Name the poem and the poet। तो ये द रोड नॉट टेकन से लिया गया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके लेखक है। सेकंड क्वेश्चन है द सेकंड रोड वाज ग्रेसी एंड वांटेड बियर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर है द रोड वाज लाइक दिस बिकॉज फ्यू पीपल टुक दिस पैथ। फोर्थ का आंसर होगा द सेकेंड रोड हैड द बेटर क्लेम बिकॉज इट वाज ग्रेसी एंड लेस ट्रेवल्ड। ठीक है, इस प्रकार से हम इनके चारों क्वेश्चंस के आंसर्स हम राइट डाउन कर चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाएगा हमारा इसमें अथवा में एक पोएम और दी गई थी नाउ यू शैल बिल्ड एज द वर्ल्ड डू, ये वाली पोएम है। तो हाउ डिड सेंट पीटर पनिश, ये कविता से लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड से ली गई है। ठीक है, तो सेंट पीटर पनिश द लेडी, हाउ डिड द सेंट पीटर पनिश द लेडी। तो इसका आंसर ये होगा कि सेंट पीटर टर्न्ड हर इनटू अ वुड पैकर वर्ड। ठीक है, यानी कि जो सेंट पीटर थे उन्होंने उसको एक वुड पैकर वर्ड में बदल दिया था, इस प्रकार से उन्होंने उसको दंड दिया। सेकंड क्वेश्चन है yes the woman deserved punishment because she did not give even a piece of bread to Saint Peter as food, कि भोजन के रूप में सेंट पीटर को उसने एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं दिया था, जिस कारण वह पनिशमेंट की हकदार है। तीसरा है बोरिंग शब्द इसमें 3 बार यूज किया गया है और राइमिंग वर्ड हो गया फुट बूथ। अब ये हमारे जो पैराग्राफ थे यानी पैसेज थे और पोएम थी ये कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, आंसर ऑफ एनी फॉलोइंग को 4 क्वेश्चंस। तो हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड, मैंने ये पहले चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स दिए लिखाए थे उसमें मैं लिखवा चुका हूँ। ये जितने भी क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं इन सभी क्वेश्चन आंसर्स को मैं राइट डाउन करा दिए गए हैं। ये आप अपनी बुक से जाकर के जो कॉपी है आपने बनाई है उस कॉपी से जाकर के सॉल्व कर सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आज बहुत मैंने जल्दी में इस पेपर को सॉल्व कराया है क्योंकि मैं कुछ जल्दी में था इस वजह से।